नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका। और मैं हाजिर हूं फिर से आपके सामने नाइलेट ट्रिपल सीरीज़ के सुपर 50 क्वेश्चंस के सेट नंबर 5 के साथ में। दोस्तों, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के 250 तक के क्वेश्चंस की। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट सीरीज़ के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 201। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं स्क्रीन पर। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रिपीटेड एक्सेस मेमोरी एंड रेगुलर एक्सेस मेमोरी। या इसका सही आंसर नीचे दिए गए टाइमर से पहले आपको बताना है और इसका सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक जनरल फंडामेंटल क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सभी कोचिंग्स में, सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? टेम्परेरी और वॉलेटाइल इन नेचर है। इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक आपका सिस्टम ऑन है या वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन कर रहा है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ। इन कंप्यूटिंग अ ब्लैंक इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए कि किसी भी नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम में आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना किसका काम है। मींस कौन सा डाटा नेटवर्क में हमारे सिस्टम पे आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पस को फॉलो करते हुए। तो आपके ऑप्शंस हैं फायरवॉल, स्पैम, कुकी और स्पाईवेयर। तो इनमें से कौन सी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है? तो ये देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल एक प्रकार का साइबर सिक्योरिटी टूल है जिसका उपयोग किसी भी नेटवर्क पर नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए किया जाता है ताकि कोई भी मैलिशियस डाटा, कोई भी हार्मफुल डाटा आपके सिस्टम पे या नेटवर्क में ना पहुंच सके और आपके सिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए फायरवॉल डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 203। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं वेनगेज, एटलस, क्रे एक्स एंड परम युवा 2। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, पर इसका सही आंसर है परम युवा 2। Param 10,000, the basic name was Param 10,000, was first supercomputer of India. Speed of supercomputer will be measured in flops, floating point operation per second। एक चीज़ और बता देता हूँ साथ में ही कि अगर किसी भी कंप्यूटर की स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड 1 गीगा फ्लॉप से कम है तो उसको सुपर कंप्यूटर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी की कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में अगर क्वालिफाई करना है तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड 1 गीगा फ्लॉप्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 204। ब्लैंक इज अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू द कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शन एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपके पास? CDRW, DVD रोम, फ्लैश ड्राइव एंड CD रोम। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस होता है। जस्ट लाइक मेरे सिंपल में अगर आपको बताऊं तो ये बात हो रही है आपकी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स की। क्वेश्चन नंबर 205। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। आपके ऑप्शंस हैं स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इनमें से कौन सा है जो एक इनपुट डिवाइस की तरह काम कर सकता है? तो ये है इसका स्कैनर। स्कैनर इज यूज्ड टू स्कैन पेपर ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट इन डिजिटल इमेज। बाकी सभी आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 206। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ द नेशनल डिफेंस सिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स।
जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या है, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर प्रेजेंट ऑन ए स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कीज अवेलेबल होती हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं 12, 10, 11 और लास्ट है 9। तो नीचे जो आपका समय चल रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है, हो भी गया। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 12 फंक्शन कीज जो होती 12 फंक्शन कीज होती हैं, F1, F2, F3, F12। और हर एक फंक्शन की का जो टास्क है वो स्पेसिफिक है, लेकिन इसका बिहेवियर सॉफ्टवेयर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका बिहेवियर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूँ आपसे, तो F5 का काम होता है कंप्यूटर को रिफ्रेश करना। बट अगर इसी F5 को आप MS वर्ड पर यूज़ कर रहे होगे तो इसका काम हो जाता है गो टू ऑप्शन की तरीके से, है ना। तो हर एक फंक्शन की का काम टाइम टू टाइम क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। आइए मूव करते क्वेश्चन नंबर 208 की तरफ। नम लॉक की, कैप्स लॉक की आर ऑल्सो नोन एज। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनको क्या कहा सकता है, फंक्शन कीज, कॉम्बिनेशन कीज, टॉगल की एंड नन ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर है टॉगल की, मीन्स ऑन ऑफ के बटन्स हैं। नम लॉक की अगर ऑन है यानी आपके कीबोर्ड पे एक ग्रीन कलर की लाइट जल रही होती है आपके राइट हैंड साइड के कॉर्नर पर, ठीक है। अगर वो जल रही है तो मीन्स नम लॉक ऑन है, मीन्स आप नंबर्स प्रेस कर सकते हो। सेम ऐसे ही अगर कैप्स लॉक की ग्रीन लाइट का बटन ऑन है तो आप कैपिटल लेटर्स में टाइप कर रहे होते हो, अदरवाइज अगर ये ऑफ है तो स्मॉल लेटर्स में टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 209, कंट्रोल यानी CTRL, ऑल्ट, शिफ्ट की आर ऑल्सो नोन एज। आपके ऑप्शंस हैं कॉम्बिनेशन की, टॉगल की, फंक्शन कीज एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या है इसका सही आंसर, ये देखते हैं यहाँ पर। इसका सही आंसर है कॉम्बिनेशन कीज। कंट्रोल ऑल्ट यानी CTRL, ऑल्ट, शिफ्ट की आर ऑलवेज यूज्ड एज अ कॉम्बिनेशन की सच एज Ctrl+C, Ctrl+X एंड अदर Ctrl+V। ये तीनों ही बटन्स यानी ये तीनों ही कीज इंडिविजुअल या अकेले कोई काम नहीं करते हैं, इनके सबऑर्डिनेट के साथ में, यानी इनके साथ रेस्पेक्टिव कोई ना कोई कैरेक्टर या कोई ना अल्फ़ाबेट या फंक्शन कीज को प्रेस करना ही होता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 5 इस समय CCC की मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर 50 क्वेश्चंस के अंदर। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 210 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस। आपके ऑप्शंस हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, आईपॉड्स, थंब ड्राइव्स। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसको आप कैरी नहीं कर सकते हो या साथ में नहीं रह सकते हो। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ये एक पर्सनल कंप्यूटर है जो पूरी तरीके से फिट हो जाता है आपके किसी भी टेबल डेस्क के ऊपर या उसके नीचे। जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, एक पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 211 की तरफ। अ ब्लैंक की इज यूज्ड टू गो टू द सेलेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं Ctrl+Shift+N, Shift+Tab, Ctrl+Shift+O और Alt+Home। तो आई थिंक इसका आंसर इन्होंने जल्दी से दे ही दिया है मुझे, तो इसका आंसर है Alt+Home। क्वेश्चन नंबर 212, शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज। आपके ऑप्शंस हैं Alt+Home, Shift+Enter, Ctrl+Shift+O एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है Shift+Enter। तो इन सब चीज़ों पे कोई एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं है, बेसिकली ये क्या है, प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो इसको आपने लैब में प्रैक्टिस करिए, अपनी बुक्स को कंसीडर करिए जिसमें शॉर्टकट कीज वगैरह दी हुई हैं, कि शॉर्टकट कीज पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, विच की इज यूज्ड टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं Shift+Enter, Home, Alt+Home एंड
कंट्रोल यानी CTRL प्लस होम बटन। तो इसका सही आंसर है होम बटन। क्वेश्चन नंबर 214, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द लिब्रे ऑफिस सूट। आपके ऑप्शन दिए हैं राइटर, बेस, इम्प्रेस एंड द लास्ट इज एज। तो इनमें से कौन सा है जो लिब्रे ऑफिस के पैकेज में अवेलेबल नहीं होता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है एज। माइक्रोसॉफ्ट एज फॉर्मल नेम ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर विच इज अ वेब ब्राउजर एंड इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ विंडोज। ठीक है ना, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर जो है जिसको हम लोग अब करेंटली एज के नाम से भी जानते हैं, ये लिब्रे ऑफिस का पार्ट नहीं है, ये विंडोज का पार्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 215 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर अलाइन लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपके ऑप्शन दिए गए हैं CTRL प्लस L, CTRL प्लस E, CTRL प्लस R एंड लास्ट है CTRL प्लस J। अलाइनमेंट, 4 अलाइनमेंट हैं, चारों की शॉर्टकट कीज याद होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपको पता होगा कंट्रोल प्लस L, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 216, what is the file extension of LibreOffice Calc spreadsheet? आपके ऑप्शंस हैं ODP, ODT, ODS एंड ODF। तो इनमें से सही आंसर क्या है LibreOffice के फाइल एक्सटेंशन के लिए? ये देखते हैं। जी, इसका सही आंसर है ODS। ODS is the file extension of LibreOffice Calc and the full form of ODS is Open Document Spreadsheet. Okay, question number 217. What is the maximum number of characters in one cell in Calc spreadsheet? आपके ऑप्शंस हैं 256, 148, 32767 एंड 16384। इसका करेक्ट आंसर क्या है आइए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 256, 148, 32767, 16384। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 32767। एक बार इन आंसर्स को वेरीफाई ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, अपने एग्ज़ाम शीट पे इन क्वेश्चन को सर्च भी करिएगा। काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद जो हम लोग को लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। बट मोस्ट प्रॉब्ली ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं, मिस्टेकन एरर्स हो सकती हैं। तो इस केस में जरा एक बार कुछ क्वेश्चंस को जिन पर आपको लगता है कि डाउट है, उनको अपने अकॉर्डिंग सर्च करिए और उसका करेक्ट आंसर, अगर हमारी तरफ से कहीं कोई गलती हुई है तो उसको प्लीज़ मेक इट करेक्ट और कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये क्वेश्चन हम आपका, इसका सही आंसर शायद ये नहीं है, इसका आंसर ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 218 की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी स्प्रेडशीट्स ऑन LibreOffice Calc बाय डिफॉल्ट? आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं 3, 2, 4 एंड 1। तो डिफॉल्ट नंबर ऑफ स्प्रेडशीट्स अवेलेबल हैं कैल्सी पर, कितनी है एक बार में? जी हाँ, सिर्फ एक शीट आपको दिखाई दे रही होती है, बाकी आपको ऐड ऑन करनी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 219, विच ऑफ द की इज यूज्ड फॉर एग्जिट एप्लीकेशन इन LibreOffice Calc? आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस R, CTRL प्लस F एंड CTRL प्लस Q। तो इसका सही आंसर क्या है देखते हैं यहाँ पर। जी हाँ, इसका सही आंसर है CTRL प्लस Q किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए है, स्पेशली जैसे बात कर रहा है LibreOffice Calc की। क्वेश्चन नंबर 220, इन LibreOffice Calc सर्च इज केस सेंसिटिव। क्या सर्च केस सेंसिटिव है? मींस स्मॉल टू स्मॉल, कैपिटल टू कैपिटल सर्च करता है बाय डिफॉल्ट। तो आपके ऑप्शन दिया है ट्रू है, स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है, फॉल्स है, मे बी एंड नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, फॉल्स। जी हाँ, सर्च केस सेंसिटिव नहीं है, आप किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हैं, बट आप इसको केस सेंसिटिव बना सकते हैं, देयर इज ऑप्शन, जब आप उसको यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, व्हाट इज द रिजल्ट फॉर एडिंग इक्वल साइन A1 प्लस A2 टू Calc? आपके ऑप्शंस हैं 3, #ERR 0 और #N/A या N/A। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, 0। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सिस्टम पे जाके देखिए। बाय डिफॉल्ट Calc पे अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई है इन केस ऑफ दिस, तो वो क्या करेगा, वो आपको 0 रिटर्न करेगा। वहां पे जो एंट्री वो एज्यूम करता है वो 0 करता है। क्वेश्चन नंबर 222, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स
इन पर स्प्रेडशीट इन कैल्सी, नंबर ऑफ सेल्स की बात कर रहा है, तो बहुत सिंपल तरीका है इसको निकालने का। आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएगी। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। 10737418824 60,000 5000000580000। ये इसका सही आंसर है 580000। क्वेश्चन नंबर 223, bullets and numbering appear in the formatting toolbar in LibreOffice Calc। आपके ऑप्शंस हैं yes, no, maybe and can't say। तो क्या LibreOffice Calc में bullets and numbering formatting toolbar पर है? जी हाँ, इसका सही आंसर है no। bullets and numbering can available only in LibreOffice Writer and Impress, क्योंकि ये लिस्ट वगैरह बनाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 224, हाउ मेनी मेन्यूज आर फाउंड इन LibreOffice Writer। आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं 11, 10, 12 और 9। तो LibreOffice Writer में कितने मेन्यू अवेलेबल हैं, जल्दी से बताइए। आइए देखते हैं हम लोग फिलहाल इसका सही आंसर क्या है। 11 मेन्यूज हैं। वो 11 मेन्यूज के नाम है आपके पास फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। क्वेश्चन नंबर 225, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन LibreOffice Calc। आपके ऑप्शंस हैं 200%, 400%, 300% एंड 500%। तो इनमें से जूम का मैक्सिमम परसेंटेज क्या है? जी हाँ, इसका जूम का मैक्सिमम परसेंटेज है 400%। क्वेश्चन नंबर 226, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट इन LibreOffice Calc। आपके ऑप्शंस हैं Alt+Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+Shift+V एंड Alt+Ctrl+C। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। Alt+Ctrl+C से आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। कमेंट ऑप्शन इज यूज्ड टू डिफाइन द रिमार्क ऑन सेलेक्टेड सेल। क्वेश्चन नंबर 227, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन LibreOffice Calc। आपके ऑप्शंस हैं 80, 72, 96, 96 एंड 100। तो इसमें से सही आंसर क्या है, आइए चेक करते हैं। वैसे तो पता होना चाहिए आपको, चेक हमें नहीं करना है। फिलहाल इसका सही आंसर है फॉन्ट साइज है मैक्सिमम 96। क्वेश्चन नंबर 288, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन LibreOffice Calc। 1, 5, 10 एंड 4। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा दिमाग लगाइएगा और बताइए इसका क्या हो सकता है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज या जूम परसेंटेज, सॉरी, ठीक है। तो इसका जूम परसेंटेज है 4, यानी 400% जो लिखा गया था 400 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 229, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट फंक्शन इन LibreOffice Calc। आपके ऑप्शंस हैं Ctrl+F9, Ctrl+F8, Ctrl+F1 एंड Ctrl+F2। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर। जी हाँ, इसका सही आंसर है Ctrl+F2। फंक्शन इज बेसिकली अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन Calc टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 230, प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की इज इन LibreOffice Calc। आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं Ctrl+Shift+D+P+O+U। तो Ctrl शिफ्ट कॉमन है, यह इसका सही आंसर है Ctrl+Shift+O। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इज अ रिव्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 231, इन LibreOffice पैकेज स्प्रेडशीट पैकेज इज ऑल्सो नोन एज। आपके ऑप्शंस हैं बेस, मैथ, इम्प्रेस और Calc। तो इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है Calc। स्प्रेडशीट पैकेज इज बेसिकली यूज्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 232, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज इन LibreOffice Calc स्प्रेडशीट। आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1048575, 1048577, 1048576 एंड 1048578। काफ़ी नियर बाय चॉइस दी गई है आपकी। तो फिलहाल इसका सही आंसर है 1048576, यानी 10,48,576। क्वेश्चन नंबर 233, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट द सेल इन LibreOffice Calc। Ctrl+Shift+,
कंट्रोल के साथ में प्लस साइन मैथमेटिक्स का, कंट्रोल के साथ माइनस साइन, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है यहाँ पर, तो इसका आंसर है कंट्रोल के साथ माइनस। क्वेश्चन नंबर 234, इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी वी कैन यूज मेल मर्ज ऑप्शंस। आपके चॉइस दी गई, ऑप्शन दिए गए ट्रू, फॉल्स, मे बी एंड नन ऑफ दीज। तो क्या इसमें आप मेल मर्ज ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, तो आंसर है नहीं। ठीक है ना, ये आप ट्राई नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ इसमें था, राइटर में था। क्वेश्चन नंबर 235, हाउ मैनी मेन्यूज आर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं 10, 11, 12 या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये देखते हैं इसका फिलहाल सही आंसर क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर है 10। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो एंड हेल्प, दीज 10 मेन्यूज आर अवेलेबल ऑन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। क्वेश्चन नंबर 236, शॉर्टकट की इज यूज टू जंप ऑफ द लास्ट एडिटेड स्लाइड। आपके ऑप्शंस हैं ऑल्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 एंड होम प्लस शिफ्ट या शिफ्ट प्लस होम, कैसे भी पढ़िए इसको। इसका सही आंसर है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन नंबर 237, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपके ऑप्शंस हैं .odt, .doc, .ods एंड नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई भी इम्प्रेस का एक्सटेंशन नहीं है। तो ये चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी इम्प्रेस का एक्सटेंशन है ही नहीं। उसका एक्सटेंशन होता है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 238, व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का सबसे कॉमन यूज क्या है। शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ब्राउजिंग वेब पेजेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही। तो जी हाँ, इसका सही आंसर मेरे ख्याल से पता है आपको, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट इज बेसिकली एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू एक्सेस एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस फ्रॉम द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 239, द ट्रांसमिशन ऑफ अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर और टू अ सर्वर so that others can see or retrieve. It is called downloading, sharing, sending file and last है uploading. तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, पहले क्वेश्चन को पढ़ना था। अपलोडिंग, ठीक है ना। अगर एक कंप्यूटर से ट्रांसमिट करने के लिए ताकि दूसरा वाला यूज कर सके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपलोड करूँगा। Upload means data is being sent from your computer to the internet. Example of uploading include the sending email, posting photos on social media site and using your webcam also. Question number 240, blank protocol is used to receive email. आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं SMTP, POP, POP3 and none of these. इनमें से सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 is used to receive any email. Question number 241, you can blank an email if you want to remember it is important, and this also puts the email into a special folder for easy access. आपके ऑप्शंस हैं sent, label, draft, star। यानी कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट मेल जो आप इन फ्यूचर दोबारा कभी डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं, क्या करेंगे आप उसका। तो जी हाँ, उसको हम लोग देखते हैं क्या करना है। फिलहाल स्टार मार्क कर दीजिए। स्टार इज यूज टू मार्क एनी इंपॉर्टेंट ईमेल एज फेवरेट और बुक मार्क। क्वेश्चन नंबर 242, व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी फॉर बैंक चेक फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। आपके ऑप्शंस हैं 3 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 वीक। तो किसी भी चेक की वैलिडिटी होती है मैक्सिमम 3 मंथ की। एनी बैंक चेक वैलिडिटी अप टू 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। क्वेश्चन नंबर 243, विच डिवाइस इज यूज्ड टू रीड चेक नंबर। आपके ऑप्शंस हैं OMR, MICR एंड OCR और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इनको पता होना चाहिए। MICR मैग्नेटिक इंक रीडर विच इज एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 244, फुल फॉर्म ऑफ QR। आपके ऑप्शंस हैं क्विक रिप्लाई,
क्विक रिग्रेट, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट है क्विक रिस्पॉन्स। तो ये है QR कोड के रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल टूल्स के लिए। जी हाँ, इसका सही आंसर है क्विक रिस्पॉन्स। QR कोड का पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये मशीन रीडेबल लेबल्स होते हैं जिसे कंप्यूटर किसी टेक्स्ट की जगह ज़्यादा आसानी से समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 245, इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक ऑन। आपके ऑप्शंस हैं लोन, डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड एंड लास्ट नन ऑफ दीज। बैंक इनमें से किस पर आपको इंटरेस्ट पे करेगा? तो इसका सही आंसर है आपके डिपॉजिट्स पर। लोन पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वो लेता है आपसे, डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट वो देता है। क्वेश्चन नंबर 246, वी नीड अ बैंक फॉर विच पर्पस। देखते हैं आपके ऑप्शंस हैं फॉर लोन, फॉर क्रेडिट कार्ड, फॉर सेविंग अकाउंट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, इसका सही आंसर आपको पता है, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। इन सभी चीज़ों के लिए बैंक की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 247, विच डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपकी आईडी वेरिफिकेशन के लिए क्या यूज हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। जी हाँ, ऑल ऑफ अबव। इन सभी को आप एज एन आईडी प्रूफ यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 248, हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रिंटेड ऑन ATM डेबिट कार्ड। आपके ऑप्शंस हैं 10, 12, 16 एंड 15। तो कितनी डिजिट्स होती हैं ATM डेबिट कार्ड पे? जी हाँ, 16 डिजिट का होता है ATM डेबिट कार्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 249, हेट्रोजेनिटी वर्ड is characteristics of IT 4.0, IT 1.0, IoT and none of these। तो heterogeneity फीचर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये चेक करते हैं इसका सही आंसर। पहले तो जी हाँ, IoT। हेट्रोजेनिटी IoT के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। डिवाइस कई हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और नेटवर्क पर आधारित है। वे विभिन्न नेटवर्क पर अन्य उपकरणों या सेवा प्लेटफॉर्मों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और सेट नंबर 5 का लास्ट ऑप्शन है हमारा सेंसर एंड एक्ट्यूएटर्स बिलोंग्स टू। आपके सेम ऑप्शन अगेन है IT 4.0, IT 1.0 एंड अगेन IoT, नन ऑफ दीज। तो आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। जी हाँ, IoT भी सेंसर्स ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग मॉनिटरिंग और कंट्रोल के उद्देश्य से फिजिकल क्वांटिटीज, इवेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपने देख लिया है। इसका सही आंसर है IoT, सेंसर एंड एक्ट्यूएटर्स बिलोंग्स टू IoT। दोस्तों, ये है हमारे सेट नंबर 5 के सुपर 50 नायलेट ट्रिपल सीरीज के क्वेश्चंस, जिनकी आई होप कि आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होने पर उसको आप चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अगर कोई एरर है तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। जल्दी हाजिर होता हूँ नेक्स्ट एग्जाम सीरीज सुपर 50 ट्रिपल सी के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर ट्रिपल सी एग्जाम्स।